कहानी शुरू होती है एक गांव से। नाम था तमसपुर। इस गांव के पीछे एक 100 साल पुराना मंदिर था जो अब कई सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों का कहना था हर रात उस मंदिर से एक रहस्यमयी गाना बजता है। वो गाना जैसे हवा में तैरता हुआ पूरे गांव में गूंजता है और जो भी उसे ध्यान से सुनता वो जैसे किसी जादुई शक्ति के वश में आ जाता और फिर अगली सुबह उसकी लाश मंदिर के बाहर पाई जाती। इसी गांव से कुछ दूरी पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था जहाँ रहते थे दो भाई, ज्ञान भाई और राइस्टार। एक शाम राइस्टार धीरे से बोला, भाई तूने सुना है बगल के गांव तमसपुर में हर रात कुछ अजीब होता है। ज्ञान भाई चौंक गया। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा की चमक आ गई। क्या होता है वहाँ? ज्ञान भाई ने पूछा। राइस्टार फुसफुसाया, लोग कहते हैं वहाँ एक बंद पड़ा मंदिर है जो हर रात गाना बजाता है। जो भी उसे सुनता है जिंदा नहीं बचता। ज्ञान भाई का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, तो आज रात चलें उस गाँव, खुद देखेंगे क्या सच है और क्या अफवाह। राइस्टार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है चलो। रात का समय था। हवा में सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट। दोनों भाई अपने गांव पर छाईपुर से पैदल ही तमसपुर की ओर चल पड़े। जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचे एक अजीब सा सूनापन महसूस हुआ, जैसे पूरे गांव की रूह कहीं छिप गई हो। राइस्टार बोला, क्या हमें यहाँ रुकने के लिए कोई घर मिलेगा? ज्ञान भाई ने कहा, हाँ भाई, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन पहले मंदिर देखना है। चलते चलते दोनों एक घर के सामने रुकते हैं। राइस्टार बोला, ज्ञान ये घर कैसा है? ज्ञान, ठीक है भाई। राइस्टार ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक सुनहरी आंखों वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। राइस्टार बोला, हम एक रात के लिए आपका घर रेंट पर लेना चाहते हैं। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस गर्दन हिलाई और अंदर चला गया। दोनों भाई भी उसके पीछे अंदर चले गए। रात हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। अचानक वही रहस्यमयी गाना पूरे गांव में गूंजने लगा। दोनों भाई बाहर आकर खड़े हो गए। हवा में डर था पर गाने में कोई मनोहर खींच। राइस्टार बोला, भाई बाहर कोई नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। राइस्टार अंदर चला गया, लेकिन ज्ञान भाई वो उस गाने को ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसके कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। राइस्टार ने पीछे से आवाज दी, ज्ञान इतनी रात को कहाँ जा रहा है रे? रुक जा जरा। राइस्टार उसका पीछा करता है। कुछ देर में दोनों मंदिर के सामने होते हैं। राइस्टार जोर से चिल्लाता है, ज्ञान रुक। ज्ञान रुकता है, पीछे मुड़ता है। राइस्टार पास आता है और उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है। कोई बात है तो बता, पर ऐसा मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। ज्ञान कुछ नहीं बोलता, बस मंदिर की ओर देखता है और धीरे से गेट खोल देता है। गेट खुलते ही गाने की आवाज और तेज हो जाती है। अब उसमें कुछ डरावनी औरतों की रोने की आवाजें भी मिल जाती हैं। दोनों भाई डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक ज्ञान भाई हमेशा खोया खोया सा रहने लगा। कभी पेड़ की जड़ों को घूरता तो कभी खुद से बात करता। और फिर एक रात जब दोनों सो रहे थे, फिर वही गाना बजा।